जय श्री राम भक्तों। आज मैं उपस्थित हूँ 9वें दिन का पाठ लेकर। आज रामनवमी में भी है और नवरात्र भी आज पूर्ण हो रहे हैं, तो आज बहुत ही शुभ दिन है हमारे लिए। और आज रामनवमी विशेष रूप से पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत बधाई रामनवमी की। और मेरा श्री राम से निवेदन है कि सभी भक्तों के ऊपर वह कृपा करें और सभी को सुख शांति प्रदान करें, सभी का जीवन मंगलमय हो, यही मेरी कामना है। तो बोलो जय श्री राम। और हम शुरू करते हैं आज 9वें दिन की कथा, जो हमारा वार्षिक पाठ का अंग है। यह हम संपूर्ण श्री रामचरितमानस का एक पाठ एक साल में पूर्ण करेंगे, जिसमें हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ेंगे, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। तो इसे हम वार्षिक पाठ कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं श्री राम नाम लेकर। जय श्री राम। पहले शुरू करते हैं पारायण विधि। पारायण विधि में हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं, उनका सिमरन करते हैं, जिससे कि सभी देव देवता भी हमारे श्री रामचरितमानस के पाठ में सम्मिलित हों और उनका भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। बोलो जय श्री राम। जय तुलसीदास जी, जय सरस्वती माता, जय श्री गणेशाय नमः। शुरू करते हैं पारायण विधि से। श्री हरि। अथ आवाहन मंत्र। तुलसी के नमस्तुभ्यमाह गच्छ शुचिव्रत नैऋत्य उपविश्येदं पूजनं प्रतिगृह्यताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यम आह गच्छ शुभप्रद उत्तर पूर्वयो मध्य तिष्ठ गृह्णीष्व मे अर्चनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यम आह गच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणयो मध्य तिष्ठ पूजां ग्रहाण में। ओम गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यम आह गच्छ सहप्रिय याम्य भागे समास्तिष्ठ पूजनम संग्रहाण में। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यम आह गच्छ सहप्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम स्वीकुरुष्व मे। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यम आह गच्छ सहप्रिय पीठकस्य उत्तरे भागे तिष्ठ पूजां ग्रहाण में। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमने नमस्तुभ्यम आह गच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समास्तिष्ठ पूजनम स्वीकुरु प्रभो। ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वकं पुष्पांजलिं कृत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च। रक्ताम्बोजदलभिरामनयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांग दिव्यजं प्रसन्नवदनं श्रीसीत्या शोभितं कारुण्य अमृतसागरं प्रियगणभ्रात्रादिविभावितं वन्दे विष्णुं शिवादिसेव्यं निशं भक्त अष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ चाणक्यसे राघव ग्राणमं पूजां च वायुपुत्र आदिव्योत इत्यावाहनम्। सुवर्णरचितं राम दिव्यास्त्रशोभितम् आसनं हि मया दत्तं ग्रहाणमणिचित्रितम् इति षोडशोपचार पूज्यते। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्री रामचरितस्य श्री काकभुचुण्डी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदास हरिस्य श्री सीतारामो देवता श्री राम नाम बीजं भवरोग हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रित से स्वतंत्रया श्री सीताराम प्रतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थम पाठ विनियोग। अथ आचमनम। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः इति मंत्रत्रयेन आचमनं कुर्यात्। श्री युगलबीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। अथ करन्यास। जगमंगल गुणग्राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के अंगुष्ठाभ्याम नमः। राम राम गई जय जमुहाहि तिन्हि न पाप पंच समुहाहि तर्जनीभ्याम नमः।
राम सकल नाम अन्य ते अधिका हो नाथ अग खग गण बदिका मध्यमा भ्याम नमा उमा दारू जो सुत की नाई सभी न चावत राम गुसाई अनामिका भ्याम नमा सन्मुख होई जीव मोही जबहि जन्म कोटि अग नास ही तबहि कनिष्ठा का भ्याम नमा माम अवरिचय रघुकुल नायक धृत चाप रुचिर कर सायक करतल कर पृष्ठाभ्याम नमा इति करन्यास अथ हृदयादि न्यास जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के हृदयाय नमः राम राम कही जय जमुहाई ते नहीं न पाप पुंज समुहाई सिर से स्वाहा राम सकल नाम अन्य ते अधिका हो नाथ अग खग गण बदिका सिखाए वसठ उमा दारू जो सुत की नाही सभी न चाहत राम गुसाई कब चाहे हुम सन्मुख होई जीव मोही जबहि जन्म कोटि अगिनाश ही तबहि नेत्राभ्याम वौषट माम अवरिचर कुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर सायक अस्त्राय फट इति हृदयादि न्यास अथ ध्यानम माम वलोक्य पंकज लोचन कृपावलोकनि सोच विमोचन नीलताम रसम श्याम काम अरि हृदय कंज मकरुंद मधुप हरि जातो दान बरुत बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अग गंजन भुसूर शशि नव ब्रंद बलाहक ऐ शरण शरण दीजन गाहक भुजबल विपुल भार मही खंडत कर दूषण विराध पद पंडित रावे नारी सुख रूप भूपवर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगम आगम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक बैलिक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन कली मल मथन नाम ममता हन तुलसीदास प्रभु पाही परनत जन इति ध्यानम। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो दोस्तों हमारी पारायण विधि पूर्ण हुई है। अब हम शुरू करते हैं दोहा। जय श्री राम भक्तों, आज हम दोहा नंबर 27 से शुरू करेंगे। राम नाम नर केसरी कनक कसीपो कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि तली सुरसाल मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाए को भाए अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। सुमेरी सो नाम राम गुण गाथा, करऊँ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का सिमरन करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी को ये गुणों का वर्णन करता हूँ। बोलो जय श्री राम। श्री राम गुण और श्री रामचरित की महिमा। मोरी सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी से कुसेविकु मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देख कर मेरा पालन किया है। लोक हूँ वेद सुसाहिब रीति, बिने सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि यह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार
नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। सो कवि को कवि निज मति अनुहारी, निरप ही सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सो कवि को कवि सभी नर नारी, अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। और साधु बुद्धिमान सुशील और ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनी सन मानहि सब ही सुबानी, भनीति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, जान शिरोमणि कौशल राव। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री राम जी तो चतुर श्रोमणि हैं। रीजत राम सने निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि कौन होगा और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी हई राम कृपालु। उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु। तथापि कृपालु श्री राम चंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर बालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हों कहावत सबो कहत, राम सहत उपहास। साहेब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिढाई खोरी, सुनी अग नरक कहूँ ना कि सकोरी। समुझी सहम मोही अप डर अपने, सो सुधी राम कीनी नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित चक चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहते नसाई होई ही ऐनी की, रीजत राम जानी जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती सह बार ही है की। जे ही अग बधेऊ ब्याद जिमी बाली, फेरी सुकंठ सोई की निकुचाली। प्रभु के चित्र में यदि भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली।
सोई कर तूती विभीषण केरी, सपने हूँ सोने राम ही हैं केरी। ते भरत ही भेंटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्यसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। दोहा। प्रभु तरु तर कपीटार, पर ते किए आप समान। तुलसी कहूँ ने राम से, साहेब सील निधान। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सीन निधान, स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावेरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तो उन्हीं को तुलसीक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे श्री राम जी, आपकी इच्छा अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई। वरनउ रघुवर विशद, जसो सुनी कली कल सिनसाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागे बल के जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि वर ही सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहूँ सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन्हे यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमे ही सुनावा। सोई शिव काक भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने काक भुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। ते ही सन जग बालक पुनि पावा, तिन्हें पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता भक्ता समशीला, संभर दर्शी जानहि हरि लीला। उन काक भुसुंड जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। ये वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समानशील वाले और समदर्शी हैं, श्री हरि की लीला को जानते हैं। जाने ही तीनी काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। और औजे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और जो भी सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं।
मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकर खेत समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहे हूँ अचेत मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर वही कथा मैंने वरा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। बोलो जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय सरस्वती माता की जय, श्री गणेशाय नमः, जय तुलसी जी की जय, श्री वाल्मीकि जी की जय। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमारे 9वें दिन की कथा का विराम यहीं होता है। कल से हम शुरू करेंगे 10वें दिन की कथा। तो आज की कथा में श्री तुलसीदास जी ने बताया है कि सबसे पहले कहाँ रचना हुई थी। तो शिव शंकर भोलेनाथ ने सबसे पहले यह कथा श्री राम कथा पार्वती जी को सुनाई थी। उसके बाद श्री शिव शंकर भोलेनाथ ने यह कथा काकभुसुंडी जी को सुनाई थी। काकभुसुंडी जी एक ऋषि थे, फिर वे बाद में कौवा बन गए थे, उसकी कथा भी इसमें आगे आएगी। और फिर याज्ञवल्क और जी ने यह कथा काकभुसुंडी जी से सुनी और फिर याज्ञवल्क जी ने यह कथा श्री भारद्वाज जी को सुनाई। तो इस प्रकार इस कथा में टोटल 4 संवाद होते हैं। एक पहला श्री शिव शंकर भोलेनाथ और पार्वती जी, दूसरा शिव शंकर भोलेनाथ और याज्ञवल्क जी, तीसरा याज्ञवल्क जी और काकभुसुंडी जी, और चौथा याज्ञवल्क जी और भारद्वाज ऋषि। तथा बाद में इसमें एक संवाद और आता है या काकभुसुंडी और गरुड़ जी को। जब गरुड़ जी को अहंकार हो जाता है तो वे भी श्री रामचंद्र की कथा सुनने जाते हैं, उसकी कथा भी इसमें आएगी, तो वो भी हम लोग आगे सुनेंगे। तो आज यहीं पर हम विराम लेते हैं श्री रामचंद्र का नाम लेकर। बोलो जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान। तो एक बार और सभी भक्तगणों को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के लिए माता रानी शुभ हों, सभी को आशीर्वाद प्रदान करें, सभी का जीवन मंगलमय बनाएं और श्री रामचंद्र सभी पर कृपा दृष्टि करें, सभी को आशीर्वाद प्रदान करें, सभी का जीवन में मंगलमय व भक्तिमय हो और आनंद से परिपूर्ण हो। यही मेरी शुभकामनाएं हैं सभी को। यही मैं प्रभु श्री राम और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। बोलो जय श्री राम।